तो हमारा पाठ संख्या 5 चैप्टर 5 है समांतर श्रेणियां, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और छोटा नाम इसका एपी रख दिया गया है, ए और पी, एपी। तो समांतर श्रेणी या एपी होती क्या है? हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 7। अब एक संख्या और लेनी है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी का पहला पद बनेगा। हम एक और संख्या लेंगे, इस संख्या का नाम है सारवंतर, जिसको छोटे डी या बड़े डी से लिखा जाएगा। तो सारवंतर यानी कि कोई एक संख्या और लेनी है, वो जमा की भी हो सकती है, यानी कि वो धनात्मक हो सकती है, वो ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। तो अभी मैं धनात्मक लेता हूं, मान लो 2, तो साथ में 2 जोड़ दो, 9। तो ये मेरा दूसरा पद आ गया समांतर श्रेणी का। इस 9 में फिर से 2 जोड़ दो, 11। तो मेरे पास समांतर श्रेणी का तीसरा पद आ गया। इसमें फिर से 2 जोड़ दो, समांतर श्रेणी का चौथा पद आ गया। फिर से 2 जोड़ दो, फिर से 2 जोड़ दो, और ऐसा हम जितने मर्जी पदों तक कर सकते हैं और अनंत पदों तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गई हमारी समांतर श्रेणी। पहले पद को हम ए या A1 से, अब A और A1 एक ही बात है, दूसरे पद को A2 से, A2 से लिखेंगे, तीसरा हो जाएगा A3, चौथा हो गया A4। ठीक है, तो इसी तरह से चलता रहेगा। मान लो इसमें n पद थे, तो जो nवां पद है उसको हम an से लिखेंगे। an बराबर क्या है? nवां पद। ठीक है, तो अगर मेरा पहला पद है a और मैं सारवंतर लेता हूं, सारवंतर को मैं d से ही लिखता हूं, तो दूसरा पद कैसे आएगा? जब मैं पहले पद में d जोड़ूंगा तो दूसरा पद आ जाएगा। इसका मतलब A1 बराबर A, और A2 के लिए क्या करा? दूसरे पद के लिए इसमें सारवंतर जोड़ दिया। तीसरे पद के लिए क्या करना? फिर इसमें सारवंतर जोड़ देना, A जमा 2D, D में D जोड़ा, 2D आ गया। अब देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 में -1, तो इस 2 को क्या लिख सकते हैं? 3 में से 1 घटा दो, D। ठीक है, ऐसे मैं इस 1 को लिख सकता हूं 2 - 1D, 2 ये वाला 2। ठीक है, अगर चौथा पद निकालना है तो तीसरे पद में 1D जोड़ देना, तो A जमा 2D जमा D, तो D जमा 2D 3D। अब 3 और 4 में तो संबंध है, 4 को मैं 3 को लिख सकता हूँ 4 - 1D। ऐसे ही करते करते जब मैं nवां पद लिखूंगा तो वो बन जाएगा A जमा, A 4 को लिख सकते हैं A जमा 4 - 1D, n को लिख सकते हैं n - 1D। nth पद यानी कि nवां पद जो है वो A जमा n - 1D बन जाएगा। तो ये एपी का व्यापक रूप बन गया। ये हमारा सूत्र तैयार हो गया, जर्नल टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी एपी का व्यापक रूप। ये हमें याद करना है। तो सारवंतर भी हमें आना चाहिए कि डी का मान कैसे निकलेगा। कोई भी 2 पद पकड़ लो, आपस में घटा दो, जैसे A2 - A1 वो भी सारवंतर है। अगर A3 - A2 करा वो भी सारवंतर है। अगर A10 है तो उसमें से A9 घटा दो। तो कोई भी 2 पद लो, बाद वाले में से पहले वाला घटा दें तो हमारे पास सारवंतर आ जाएगा। आखिरी जो सूत्र इसमें लगेगा वो है योगफल का। इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल, इन सभी पदों का योगफल यदि निकालना है, योगफल को लिखते हैं SN से। योगफल को अंग्रेजी में कहते हैं सम।
तो ये Sn का मतलब क्या है? n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। क्या सूत्र है? n/2 2a जमा n-1 d। ये हमारा सूत्र है किसका? Sn का। तो 1, 2 और 3 पूरी प्रश्नावली में ये 3 सूत्र चलेंगे बस। इन्हें अच्छे से याद करें, उदाहरणों की पहले प्रैक्टिस करें, उदाहरण करें, फिर एक्सरसाइज करें, और जो नहीं आएगा वो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछे।